नईम अब्बास साहब हमारे साथ हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। नईम अब्बास साहब, पहले तो ये बता दें कि हमारे मुल्क में देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, जहाँ किसी के भी ऑलमोस्ट हकूक जो हैं वो पूरे नहीं होते। लोग कहते हैं कि हम जानवरों पे इतनी अटेंशन क्यों डालें? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती से इब्तिदाइया में सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और ये जो आपने बात करी है, सबसे ज्यादा जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाले या एनिमल राइट्स पे काम करने वाले लोग हैं, उनको ये फिक्रा सुनने को मिलता है। सबसे ज्यादा ये फिक्रा सुनने को मिलता है जब भी आप किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जिससे आप ये कहें कि एनिमल जो है वो उसकी प्रायोरिटी वेलफेयर की करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जानवर यहाँ पे कई तरह के हैं। पहले नंबर पे तो तमाम जानवर जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो खुद से ना अपना ध्यान रख सकते हैं और अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ इसी तरह का। फिर अभी आप जिन एनिमल्स को दिखा रहे हैं, जैसे डंकीज हैं, म्यूल्स हैं, हॉर्सेज हैं, अगर आप सिर्फ इस एनिमल की बात करें, कैमल है, बफलो है, कॉ है, अगर आप इनकी बात करें तो आप देखें पूरा का पूरा घरों का निज़ाम इनके ऊपर चलता है। ये लोगों की रोजी रोटी जो है उसका सामान पैदा करते हैं और पूरे पूरे घर का चूल्हा इनके ऊपर चलता है। ये सिर्फ जानवर नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी के बड़े प्रोडक्टिव मेंबर्स हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बाकी छोटे स्मॉल एनिमल्स की बात करें तो हर एक की अपनी प्रोडक्टिविटी है, हर एक का अपना एक रोल है। और ये एक बड़ा लेम एक्सक्यूज है और हमारे आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के अंदर ये रुझान बढ़ता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा नईम साहब, हमने गांव देहात में जानवरों से बहुत प्यार करने वाले लोग भी देखे हैं, जो डंगर पालते हैं, जो अपनी ज़बान में उन्हें डंगर अपने वो लिटरली अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल रखते हैं। सो वो जो रैंकिंग है जिसमें हम ई पे खड़े हैं, ये कैसे डिटर्मिन होती है? इस तरह के वाक़यात जब रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स आई एम श्योर दुनिया में और भी कुछ अजीब से वियर्ड लोग होते हैं जो इस तरह से जुल्म ढाते होंगे जानवरों पे, या फिर हमारे यहाँ वाकई ये ट्रेंड ज़्यादा है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी भी देहातों में चले जाएं या वो लोग जिन्होंने जानवर पाले हुए हैं, अगर आप उनसे पूछें कि इस जानवर की वैल्यू क्या है, तो वो मेरा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और ये फिक्रा बहुत सुनने को मिला है कि लोग कहते हैं ये हमारा कमाऊ पूत है, कमाई करने वाला बच्चा है हमारा। और ये मैं आपको बताऊं, दो तरह से सोसाइटी के अंदर तब्दीली आ सकती है और दोनों फ्रंट्स के ऊपर हम बड़े वीक हो गए हैं। एक फ्रंट है, जैसे स्टार्ट में बताया कि 1890 में ये कानून बना था। जब अंग्रेज का दौर था तो 1890 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरलिटी टू एनिमल्स एक्ट बना था और उसका मकसद था कि लोगों को रोका जाए वो किसी किस्म की क्रूरलिटी ना करें। और उस वक्त में आप देखें 1890 में 50 रुपए से 100 रुपए तक फाइन होता था। उस वक्त बड़ा हाईएस्ट फाइन था ये। लेकिन वक्त गुजरता गया, ये लॉ जो है पाकिस्तान में वैसे ही पड़ा है। और जब 18वीं तरमीम हुई है उसके बाद सूबे इंडिपेंडेंट हो गए और ये जो लॉ था ये सिर्फ इस्लामाबाद तक के लिए रह गया, क्योंकि जब तक इस लॉ को भी अगर चले जैसा भी लॉ है, लेकिन एटलीस्ट कोई लॉ है। अब जितने हम एट्रोसिटीज जानवरों के अगेंस्ट देख चुके हैं पाकिस्तान में, कभी ये लॉ इन्वोक हुआ है? कभी इन प्रैक्टिस कोई ऐसा केस आपके सामने आया है? रेयरली मैं कहूँगा। और फिर मैं बताऊं, ये अभी नहीं, अगर आप सिंध की बात कर रहे हैं या पंजाब की बात कर रहे हैं तो ये वहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इन्होंने नोटिफाई नहीं किया हुआ। सूबे इसको नोटिफाई करेंगे तो वो पुराना लॉ भी तब ही एप्लीकेबल होगा। तो अच्छा, तो एक तो मैंने कहा ये लीगल साइड जो है वो बड़ी वीक है। आप जो मर्जी कर लें एनिमल के साथ तो आपको पेनल्टी कोई नहीं होगी। दूसरी तरफ आपके माशरती जो अवेयरनेस है वो लेवल ये है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, आप चले जाएं गलियों में, आप उनसे पूछ के देखें तो वो जानवरों को पत्थर मारना उनका गेम है। अब उन बच्चों को पता नहीं है, उनको सिखाया नहीं गया। आपके जो तालीमी निसाब है, जब तक वहां पे बच्चों को बताया नहीं जाएगा कि ये एनिमल्स हैं, इनके अंदर भी जान है। आप की बात को आगे लेते हुए मैंने आपसे ये पूछना है, वो जो पत्थर मारने वाले सीन हमने भी देखे हुए हैं, डू वी ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टेन एनिमल्स? फॉर इंस्टेंट कुत्ते की तो मतलब हमारी ये मिसालों में भी इस्तेमाल होता है, कुत्ते वाली जिंदगी, ठीक है, किसी को जलील करना हो तो ये कह देना। मतलब आई थिंक जितना डॉग्स अब्यूज होते हैं शायद उतना जुल्म और किसी जानवर पे ना होता हो। सो हमारी ये एनिमोसिटी है, हमारी दुश्मनी है कुछ जानवरों से मखसूस, और बाकी हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। सच कहा आपने।
ये आपने बड़ी खूबसूरत एंगल के ऊपर हमारी जो माशरती रवायात उनकी तरफ आपने इशारा दिया है कि स्टीरियोटाइप बिहेवियर अटैच हुए हुए हैं। अभी डॉग है, आपने कुत्ते गाली में कुत्ता लफ्ज यूज करना शुरू किया जब से, और पता नहीं कब से, तो आपने गुस्से में जिसको कहना है कुत्ता कहना है, यानी कि जो बदतर या बुरा तरीन उस वक्त आपको शख्स लग रहा हो तो आप उसको कुत्ता कहते हैं, यानी कि कुत्ता इज इन्फीरियर। देन आप गधा कहते हैं, फलाना तो गधा है। आपने देखा होगा रिलीज के अंदर पकड़ के ले आते हैं गधों को, उनको मार रहे होते हैं, उनके ऊपर बंदे को बैठा देते हैं। और आपने देखा होगा कि जो सेंसस आता है झूठा सच्चा, जिस तरह के अभी 1 लाख गधे बढ़ गए, इंटरनेशनल मीडिया इंडिया की बात कर लेता हूँ, वो ट्रोल कर रहा होता है, पाकिस्तानी एक दूसरे को ट्रोल कर रहे होते हैं कि भाई गधे तो बड़े हैं, असेंबली में भी हैं, फलानी जगह पे। आपने वो स्टीरियोटाइप वो बना दिया कर दिया। आप एक बंदा जो जिसको सुना जा रहा है, अगर वो कुत्ते या गधे या किसी भी जानवर को कोई स्टीरियोटाइप उसके साथ अटैच करता है, तो उसको सोचना चाहिए कि मेरे इस बात कहने से मैं कौन सा कल्चर प्रमोट कर रहा हूँ, कहीं मैं क्रुएलिटी तो प्रमोट नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये लोगों का माइंडसेट बदलना, ये सारी हमने ये टर्म्स बना लिए हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स तो खैर हमारे सामने ही है, नॉट ऑल, लेकिन एटलीस्ट ये किससे बहुत बड़े बड़े सामने आ जाते हैं। इस हवाले से क्या किया जा सकता है? अब री एजुकेशन करना इज अनदर स्टोरी, लेकिन लॉज को स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन इन लॉज को कोई इन्वोक भी करे, बहुत से एलिमेंट्स हैं। क्या लगता है आपको कि वर्केबल है? देखिए, हमें एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे जाना होगा अगर चेंज लेके आना है तो। शॉर्ट टर्म मुझे लगता है सबसे पहले तो आपके पास अपने लॉज को, अपडेटेड लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई लॉ होगा तो किसी को खौफ भी होगा, अगर लॉ ही नहीं है तो क्या है। अच्छा, पहले नंबर पे ये हो गया। जैसे आपने सिंध की बात की, आपको बताता चलूं कि 4 सूबों के अंदर हमने, मैं ग्रुप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हम लोगों ने 4 सूबों में लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके 2021 और 22 में एनिमल वेलफेयर लॉ ड्राफ्ट किए हैं। 4 सूबों में वो ड्राफ्टेड है। अब उन ड्राफ्ट्स को रिव्यू करके तो असेंबलीज में लेके जाना है। बट मैं बताऊं आपको, ये प्रायोरिटी नहीं है हमारी। प्रायोरिटी एनिमल वेलफेयर इज नॉट आवर प्रायोरिटी। पहले नंबर पे तो लॉज की बात हो गई। दूसरे नंबर पे जो मीडियम टर्म चीजें हैं वो ये है कि इनके इलाज मुआवजे के लिए और कम्युनिटी की तरबियत के लिए प्रोग्राम्स, जो एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटी के इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट्स हैं, इनको मिल के माशरे में एक तो अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। दूसरा, इनकी जो नीड्स हैं, अगर कोई जानवर इंजर्ड है उसको रिस्पॉन्ड करें, अगर कोई जानवर कहीं पे क्रुएल्टी बंदा कर रहा है उसको मना करें। माल नरिश्ड है, उसकी देखभाल नहीं हो रही, क्योंकि ये तो बहुत बार होता है। हाँ, उनके जो इश्यूज हैं उनके ऊपर उनको रिस्पॉन्ड भी किया जाए, लीड लेनी चाहिए लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट्स को, और सपोर्टेड बाय एनजीओ। छोटी छोटी एनजीओ हैं, वो आपको एक रोल मॉडल तो बना के दे सकती हैं, लेकिन वो स्टेट का रोल रिप्लेस नहीं कर सकती। और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो सस्टेनेबल होनी चाहिए वो ये है कि जो स्कूल एजुकेशन है उसके अंदर जो बच्चे छोटे हैं वहां पे हमें ऐसा करिकुलर डेवलप करना चाहिए जो एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करे। मुझे कमेंट करने दें कि 2 साल पहले जो गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट थी, एनसीसी नेशनल करिकुलम काउंसिल ने एक छोटा सा किताबचा एनिमल वेलफेयर के ऊपर बनाया है, और वो बना के इस्लामाबाद की हद तक तो उन्होंने स्कूलों के अंदर इनकरेज किया है। अब वो मेरा ख्याल है इसी मॉडल को रेप्लिकेट करने की जरूरत है, और एग्जांपल्स हमारे सामने छोटी to the provinces as well. This education part is probably, मुझे लगता है कि it is the most important part. It is a very important part. बहुत शुक्रिया